नमस्ते सभी भैया बहन। आज कक्षा 7 में अध्याय नंबर 1 पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद अपने अध्याय नंबर 9 में 1 या 2 प्रश्नावली पढ़ी, लेकिन आज क्रम से अपन अध्याय नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय नंबर 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव। अब अपना पूरा क्रम इसी अनुसार चलेगा। अध्याय नंबर 2 के बाद 3, 4, 5, 6 कंप्लीट इसी क्रम में अपन यहाँ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अध्याय नंबर 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव की बात करेंगे। तो पहले देखो भिन्न क्या होता है। भिन्न का मतलब तुम्हें पता है, बटे वाली संख्या क्या होती है। भिन्न भिन्न होती है बटे वाली संख्या। जैसे कोई भी संख्या a बटे रूप में है तो बटे वाली संख्या ही भिन्न होती है। बटे वाली संख्या क्या होती है, भिन्न। इसमें जो ऊपर आपको नजर आ रहा है a, ये तो हंस होता है। क्या होता है, हंस। और नीचे की राशि क्या होती है, हर होती है। तो कहने का मतलब बटे वाली संख्या भिन्न होती है। बटे वाली संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। a बटा b। जैसे उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण की अगर बात करें तो ये है, जैसे 5 बटा 7 लिख दो, माइनस का 2 बटा 7 लिख दो, है ना। इस प्रकार से चलो 2 सही, 3 बटा 5 लिख दो, ये भी भिन्न है। अब देखो ये भिन्न का अलग अलग रूप है, ये कोई दूसरा रूप है, तो ये कभी क्या कभी क्या, इस प्रकार से अलग अलग रूप है। लेकिन भिन्न का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि बटे वाली संख्या ही भिन्न होती है। ठीक है, बटे वाली संख्या ही भिन्न होती है। अब अपना समझना, 1, 2 प्रश्न जो भी अपने यहाँ करेंगे कि भिन्न को हल करो, भिन्न को हल करना। तो पहले आप देखो बटे की संख्या जो है, कहने का मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 बटा 2 में से घटाओ 2 बटे 5 को, 1 बटा 2 में से घटाओ 2 बटे 5 को, तो बटे की संख्याओं को घटाते हैं लसर लेके। क्या लेके, तो बटे की संख्याओं का जोड़ घटाव लसर लेकर किया जाता है। बटे की संख्याओं का जोड़ घटाव लसर लेकर किया जाता है और लसर निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड करके। जैसे मैं कहूं कि 2 और 10 का लसर निकालो, 2 का अभाज्य गुणनखंड करो, 10 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 में 2 का भाग 1 बार, 2 में 10 का भाग 5, मतलब 10 में 2 का भाग 5 बार, 5 में 10 का भाग 1 बार। देखो 2 बराबर कितना आ गया, 2। 10 बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 5। देखो अब लसर में क्या करते हैं, जो कॉमन आता है उसको तो लेते ही लेते हैं। उसके अलावा जो बाकी बच गया लसर, इसको बोलता है एलसीएम। लसर में क्या करता है, जो कॉमन आ रहा है उसको तो लेंगे, उसके अलावा जो बच गया 5 उसको भी लेते हैं। तो 2 × 5 लसर कितना हो जाता है, 10। इस प्रकार से लसर लिया जाता है, इस प्रकार से लसर लिया जाता है। ठीक है, अब सीधा सीधा अपन यहाँ पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2.1 के बारे में। प्रश्नावली 2.1 के बारे में अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली नंबर 2.1, इसके बारे में अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है कि हल कीजिए। हल कीजिए। 4 सवाल है, 4 में से 1 सवाल मैं बता रहा हूँ, बाकी 3 सवाल आपको करने हैं। देखो हल कीजिए, ये अपना पहला सवाल है, हल कीजिए। ठीक है, किताबें सभी के पास होगी। जैसे पहला सवाल है कि 2 में से घटाना है 3 बटे 5 को, 2 में से घटाना है 3 बटे 5 को, है ना। दूसरा सवाल है 4 में जोड़ना है 7 बटे 8 को। तीसरा सवाल है 3 बटे 5 में जोड़ना है 2 बटे 7 को। ऐसा करके अपने पास में टोटल इसमें, और एक सवाल मैं फिर बता दूंगा आपको कि ये रहा 7 नंबर, 8 सही 1 बटा 2, उसमें से घटाना है 3 सही 5 बटा 8 को। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ सवाल आने चाहिए, ध्यान देंगे सभी। ठीक है भाई, अब देखो पहला सवाल अपना जो होने वाला है वह है कि हल कीजिए। 2 में से घटाना है 3 बटे 5 को, 2 में से घटाना है 3 बटे 5 को। तो बटे वाली संख्याओं का जोड़ घटाव लसर लेकर किया जाता है। बटे वाली संख्याओं का जोड़ घटाव लसर लेकर किया जाता है। अब इसके नीचे तो बटा है, 3 के नीचे बटे 5 है, 2 के नीचे बटे 5 नहीं है, तो इसके नीचे बटा 1 अपन कर देंगे। ठीक है, अब लसर लेते हैं, हमेशा हरों का लसर हर का लिया जाता है। 1 और 5 का लसर लेना, तो 1 और 5 का लसर ही 5 हो जाएगा। लसर लेने का बढ़िया तरीका क्या है, या तो अभाज्य गुणनखंड करके लसर निकालो, या सीधा सीधा इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। तो 1 को 5 से गुणा करेंगे, लसर कितना आ जाएगा, 5। 1 को 5 से गुणा करते हैं, लसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या करना है, इस लसर में देना है नीचे वाली संख्या का भाग। क्या देना है, भाग। 5 में भाग दिया 1 का, कितनी बार गया, 5 बार। उस 5 को ऊपर वाली संख्या से करना है फिर गुणा। क्या करना है, गुणा। तो 5 में 1 का भाग दिया 5 बार, उस 5 को 2 से गुणा किया 10, माइनस की जगह माइनस। फिर देखो 5 में 5 का भाग दिया 1 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, उस 1 को ऊपर वाले 3 से गुणा किया 3। अब देखो
10 में से 3 घटाया 7/5, तो ये अपना आंसर कितना आ गया 7/5 यहाँ आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं, ठीक है। बिल्कुल इसमें भी आपको बटा 1 कर दोगे, लसा ले लोगे। और देखो यहाँ 5 और 7 का लसा, तो 5 को 7 से गुणा कर देना, 5 से 35, वो अपना लसा आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8 सही 1/2, इसमें घटाना है 3 सही 5/8, ये अपना प्रश्न है, ठीक है। अब देखो ये जो 8 सही 1/2, इसको पढ़ा जाता है 8 सही 1/2, ये है मिश्र भिन्न। कौन से भिन्न है ये? मिश्र भिन्न। देखो भिन्न की बात करें तो भिन्न जो है 2 प्रकार की होती है। भिन्न 2 प्रकार की, एक तो होती है साधारण भिन्न, दूसरी होती है मिश्र भिन्न। देखो भिन्न कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो ये साधारण भिन्न, दूसरे मिश्र भिन्न। अब साधारण भिन्न में भी आगे 2 प्रकार की, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। देखो उचित भिन्न में क्या होता है, जैसे 2/5 माइनस का 1/3, इस प्रकार के भिन्न है उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब है कि बटे में हर ऊपर तो छोटी संख्या, नीचे रहेगी बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या। अनुचित में ऊपर रहेगी बड़ा, नीचे रहेगा छोटा, है ना, 7/4। समझ रहे हो? तो भिन्न 2 प्रकार के, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न। फिर साधारण भिन्न 2 प्रकार के, उचित और अनुचित। उचित में ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या। अनुचित में ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे अनुचित है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है ना, यानी छोटे व्यक्ति के ऊपर बड़ा व्यक्ति बैठा है, ये तो गलत है, ये अनुचित है। अब देखो मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र भिन्न में आती है एक तो पूर्णांक संख्या, है ना। मिश्र भिन्न में एक तो पूर्णांक संख्या आती है, दूसरी ये आते हैं अपने पास में उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न अपने पास में आते हैं, जैसे ये लिख रहा है 3 सही 5/8। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो होती है उचित मिश्र भिन्न। देखो इधर आगे पूर्णांक आ गया 5/8, ये ऊपर 5 छोटा है, तो ये उचित भिन्न का उदाहरण है। अब इनको हल कैसे करते हैं? मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो पहले 5 को करना है 3 से इंटू, तो 3 देखो 8 दिया 24, फिर उस 24 में 5 को करना है प्लस, तो देखो इसको इससे गुणा करो, 8 गुणा 3, जो भी आएगा उसमें फिर प्लस कितना करना है 5, बटे में 8 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 8 दिया 24 और 5/8, तो 8 24 से 5 कितना हो गया 29/8। इस प्रकार से अपने मिश्र भिन्न को हल किया जाता है। जैसे ये देखो 2 8 16 16 और 1 17 17/2, 8 3 24 24 और 1 5 25/24 32/2। तो आप भैया बहन आप एक काम करना, ये जो लिखा है कि भिन्न कितने प्रकार की, इसको भी आप उतार लेना। अब इसको करते हैं। तो देखो ये पहले तो है अपने कौन से भिन्न? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को पहले बताएंगे साधारण भिन्न में। तो देखो 8 सही कैसे पढ़ेंगे? 8 सही 1/2, तो पहले 2 को 8 से गुणा करो, 2 8 16 16 और 1 17 17/2। उसमें से घटाना है 8 तिया 24 8 तिया 24 24 और 5 29/8। 8 तिया 24 24 और 5 29 29/8। अब देखो बटे वाली संख्याओं को घटाते हैं लसा लेके, तो 2 और 8 का लसा लेना है, तो 2 और 8 को एक काम करो। अब लसा का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका भी भाग जाएगा उसमें इसका भी भाग जाएगा। अब देखो 2 और 8 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जाएगा और 8 का भाग भी जाएगा। यहाँ पे देखो लसा 2 को 8 का लसा निकालना है, 2 का भाग 1 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, फिर देंगे 2 का भाग 1 और 2, फिर देंगे 2 का भाग 1 और 1। तो लसा लेने के लिए क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, है ना। तो लसा कितना गया 8। फिर इस लसा में देना है 2 का भाग, तो 8 में 2 का भाग देंगे, 8 में 2 का भाग गया 4 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, उस 4 को गुणा करना है 17 से, 17 34 51 और 68, 4 17 68 माइनस
फिर 8 में देना है 8 का भाग, 8 में देना है 8 का भाग, एक बार उस 1 को 29 से गुना किया तो 29, फिर 68 में से घटाना है 29 को, 8 में से 9 नहीं घटेंगे, देखो 68 में से 29 को घटाना है, 8 में से 9 नहीं, 8 से 18, 18 में से 9 गया तो 9, 5 में से 2 गया 3, 39, 39/8। तो ये है अपना भैया बहन प्रश्न नंबर इसका, ये बाकी आप प्रश्न आप करिए। तो भैया बहन आशा है आप इन सवालों को करोगे। देखो फर्स्ट में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 7-8 सवाल है, इनको आप पढ़ना। आपसे अब से यानी कि अब से कक्षा 7वीं की गणित की वीडियो आपको डेली मिलेगी। आज से ही शुरुआत है, लगभग 7-8 मिनट की वीडियो डेली मिलेगी, आपको डेली पढ़ना है। तो आज के 2 सवाल मैंने बताया, बाकी के 5 सवाल आपको करके देखने हैं, ठीक है। मिलते हैं कल एक बार फिर से 1 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 के साथ में डेली वीडियो मिलने वाली है आपको, है ना।